तो भाईजान सीन कुछ ऐसे थे और हम रेडी होकर जा रहे थे उसी जगह पर जहां पर ऑटो शो होना था, जो कि हमारे घर से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर दूर DHA में था। और रास्ते में गाड़ियों की भी भरमार शुरू हो चुकी थी और इससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि ऑटो शो में जाकर कितना मजा आने वाला है। और रास्ते में ही ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि इसके पीछे भी गाड़ी थी और इसके आगे तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, क्योंकि मुल्तान में कभी कभार ऐसे ऑटो शोज वगैरह होते हैं। इसलिए अगर मुल्तान में कोई भी इवेंट हो तो हमारे जो मुल्तानी है वो दिल खोल कर उस इवेंट को एंजॉय करते हैं और जाते भी हैं। और रास्ता तो हमने एंजॉय किया ही, लेकिन जैसे ही हम DHA के अंदर दाखिल हुए तो भाई जान जो गाड़ियों का हजूम था और जितनी प्यारी खूबसूरत और अच्छी गाड़ियां थी उन्हें देखकर दिल खुश हो गया। और इतनी खूबसूरत गाड़ियां थी कि मैं बता नहीं सकता। और जब हम पार्किंग के पास पहुंचे तो भाई जान इतनी गाड़ियां जिसकी कोई हद नहीं। और इससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अंदर जाकर कितना रश होने वाला है। और जब अंदर पहुंचे तो भाई सामने तो इतना रश नहीं था, लेकिन जहां ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां बहुत रश था। और यहाँ रश थोड़ा कम इसलिए था क्योंकि अभी यहाँ पर एक आनी थी गाड़ी और वो थी पाक व्हील्स के ओनर सुनील मन साहब की। और जैसे ही उनकी गाड़ी अंदर आई है जो आवाम थी वो बिल्कुल उनके ऊपर टूट कर पड़ी। और मैं भी उनके पास गया और मैंने उनसे जाकर हैंडशेक भी किया, क्योंकि मैं एक काम कर रहा था और मेरे से भंड ना हो नहीं सकता और उसकी मैं वीडियो बना नहीं सका। लेकिन उनके साथ थोड़ा सा क्लिप जरूर मैंने बनाया। मैं तो छोटा सा क्लिप बनाकर बाहर आ गया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई जितने लोग आए हैं वो भी बना ले, लेकिन बाकी लोग ये बिल्कुल नहीं सोच रहे थे और बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे थे। और जो ये रश आपको नजर आ रहा है ये उनकी गाड़ी के पास का ही है। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे लोग गाड़ियों को कम सुनील मन साहब को ही ज्यादा देखने आए। लेकिन जो सही बात है वो ये है कि सुनील मन साहब ने तमाम जितने भी लोग थे उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिले और जो उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाह रहा था वो आराम से खिंचवा रहा था। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद एक ये गाड़ी जो मुझे बहुत पसंद आई थी और बाकी भी गाड़ियों की तो भरमार आप देख ही सकते हैं और एक से बढ़ के एक गाड़ी देखने को मिल रही थी। और इतने में मुझे एक गाड़ी अपनी जर्सी के रंग की नजर आ गई तो मैंने कहा इसके साथ जरूर पिक खिंचवानी चाहिए। और इसके साथ पिक खिंचवाने के बाद हम आ रहे थे घर वापस, क्योंकि काफी देर हमें हो गई थी फिरते हुए और अभी भी जो लोग हैं वो आए जा रहे थे और पीछे भी गाड़ियों की जो लाइंस हैं वो लगी हुई थी। इतने में ये जीप भी बड़ी प्यारी मेरी जर्सी के कलर की जा रही थी। खैर हम अब यहाँ से निकल रहे थे और अपनी कार को ढूंढ रहे थे क्योंकि इतना रश था पार्किंग में, तो हमें तकरीबन कोई 5 मिनट अपनी कार ढूंढने में ही लग गए। उसके बाद हम बैठे अपनी कार में और वापस चल रहे थे घर की जानिब। तो इतने में हमें साइड पर नजर आया कि भाई वहाँ तो कार थी, अभी रास्ते में यहाँ से जो हैवी बाइक्स हैं वो भी ऑटो शो में जा रही हैं। तो वापस मुड़े तो देखा भाई तो एक से बढ़कर एक हैवी बाइक हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है और बहुत ही कमाल और खूबसूरत हैवी बाइक्स थी। जिस तरह गाड़ियां थी उसी तरह प्यारी प्यारी हैवी बाइक्स भी थी। और तकरीबन हम 18 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पहुंच गए अपने घर।